Hey friends, what's up? I hope that you all are having great fun in this season. Yes, thank God, finally monsoon has arrived और बड़ी ठंडक मिल रही है कलेजे को. Well, चलिए इस मानसून के भीगे भीगे सुहाने मौसम में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एंटरटेनमेंट की बारिश से तरबतर एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ जिंदगी फुल ऑन. यस, योर फेवरेट शो जिंदगी फुल ऑन और मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट पैरी. एंड पैरी इज रेडी to open up the पिटारा of जिंदगी फुल ऑन. चलिए इस पिटारे को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज आपके लिए. ट्रेंड फुल ऑन में देखिए कैसे दिखा रहे हैं यंगस्टर्स शॉर्ट फिल्म्स में अपना टैलेंट और आपको मिलाएंगे मिसेस एशिया इंटरनेशनल कोमल कालरा से. मॉनसून में कैसा हो आपका परफेक्ट मेकअप बताएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट. गाइस, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है. आप जहां तक सोच सकते हैं क्रिएटिविटी उससे भी बढ़ के होती है. यस, एनीवन कैन थिंक क्रिएटिव और आइडियाज कब आ जाएं आपको यू नेवर नो. और बात करें इस जनरेशन नेक्स्ट की, यूथ की, यंगस्टर्स की, सो दे आर बीइंग क्रेजी अबाउट द क्रिएटिविटी. यस, और वो क्रिएटिव हो रहे हैं और आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है शॉर्ट फिल्म्स बनाने का. यूथ यंगस्टर्स दे आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स और इन्हें अप्रिसिएशन भी अच्छा मिल रहा है. और जब काम की तारीफ होती है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली सी बात है खुशी होती है. तो ऐसे ही आपको भी खुशी होगी जब आप यूथ के, यंगस्टर्स के इस ग्रुप से मिलेंगे जिन्होंने एक फिल्म बनाई है और वो सस्पेंस थ्रिलर है और बाकी सब कुछ सस्पेंस है. मैं सीधे लेकर चलूंगा हमारी फ्रेंड दिव्या के पास और वो मिलवाएंगे आपको इस एंथुसियास्टिक क्रिएटिव लोगों के ग्रुप से और हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस सस्पेंस थ्रिलर में. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जिंदगी फुल ऑन. आज हम जिन यंगस्टर्स के साथ में खड़े हैं ये बहुत ही क्रिएटिव हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट फिल्म तैयार की है. आइए जानते हैं उन्हीं से किस तरीके से इन्होंने इस फिल्म को बनाया है. अनुराग बताएं, क्या है फिल्म, क्या कंसेप्ट, कैसे आया आपके दिमाग में ये सब कुछ? एक्चुअली जो ये फिल्म है ये मेरे पास्ट रिलेटेड है एंड ये एक साइको सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसकी लेंथ अप्रॉक्स हम 25 to 30 मिनट्स रख रहे हैं, जिसकी स्क्रीनिंग गोवा में होने वाली. हम गोवा फिल्म फेस्टिवल के इस मूवी को बना रहे हैं एंड ये एक कैरेक्टर है. ये फिल्म पूरे टाइम उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है. इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है कायरा. आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी फिल्म के टाइम पे? देखिए, मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है अनुराग सर के साथ काम करके. एक्चुअल में डायरेक्शन जो कर रहे हैं मेरे को उसको विजुअलाइज करना होता है पूरा, तो मेरा विजुअलाइजेशन उतना होना चाहिए कि मैं सर की थिंकिंग के साथ अपने थिंकिंग को मैच कर पाऊँ. तो इसलिए मेरे को फुल टाइम मेरी माइंड प्रोसेस में रहती है कि किस टाइप से मैं उनके डायरेक्शन को विजुअलाइज करके कैमरे पे शो कर पाऊँ प्रॉपर. तो उसके लिए डिफरेंट एंगल्स मैं निकालता हूँ और वो सर के साथ जब मैच होते हैं तो एक अच्छा आउटपुट आता है उसका. तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना मुश्किल होता है सिनेमेटोग्राफी करना, डायरेक्शन करना. अब हम जानते हैं हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सेट डिजाइनर से कितना मुश्किल होता है सेट डिजाइनिंग करना. डायरेक्टर की डिमांड और जो उस टाइम हम लोगों का सीन का डिमांड है उस सब चीज़ों को मिला के जो सेट में जो सेट होना चाहिए उसको हम करते हैं. ये फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है और डायरेक्टर के हिसाब से पूरा सेट डिजाइन करना पड़ता है. अब नेक्स्ट क्या सीन है तो बहुत ही मजा आ रहा है करने में और काफी चैलेंजिंग है ये. चलिए फ्रेंड्स, सेट डिजाइनिंग की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं मेकअप और ड्रेस डिजाइनिंग की. आप ही लोगों ने ये जो मैं देख पा रही हूँ सभी का ड्रेसेस एक जैसा है. फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं इन सभी का ड्रेसेस एक जैसा पहना हुआ है इन्होंने. तो क्या आप दोनों ने ये चीज डिजाइन की है? जी, हम चाहते थे कि हम पूरी प्रोडक्शन टीम एक जैसे यूनिफॉर्म वे में हम एक आप सबको दिखाएं. ड्रेसेस, मेकअप रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब चीज? जैसे कॉस्ट्यूम्स ये डिजाइन करते हैं जिस हिसाब से बताते हैं उसी हिसाब से हम मेकअप भी तय करते हैं. जैसे गॉडी मेकअप होना चाहिए या फिर डिसेंट मेकअप होना चाहिए तो उस हिसाब से हम ड्रेसअप और पूरा वो टोटल करते हैं. कॉस्ट्यूम्स में आती है काफी दिक्कतें आती है मटेरियल की. हमें सिचुएशन, कैरेक्टर पे भी वो चीज सूट होनी चाहिए. हमें काफी चीजें देखनी पड़ती है बट हमने फाइनली ये कर दिया है. वी एक्सपेक्ट दैट कि हम कॉस्ट्यूम की तरफ से भी एक अवार्ड लेके आए. सो या वी आर एक्सपेक्टिंग दैट. चलिए अब अनुराग से जानते हैं कि इस फिल्म को कितना टाइम दिया है इन्होंने कि इतने टाइम तक हम कंप्लीट कर देंगे. हमें 20 जुलाई तक इसको कंप्लीट करनी है जो कि इसकी डेडलाइन है. क्या लोकेशंस आपने सिलेक्ट किए हैं इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए? लोकेशंस इंदौर की ही है. इंदौर के आसपास की कुछ रॉयल लोकेशंस हमने ली है, कुछ फेमस टाउनशिप्स है, कुछ फेमस बंगलोज हैं. चलिए अब बाकी के मेंबर्स से भी मुलाकात कर लेते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस मूवी में. हम लोगों ने इस मूवी का स्क्रीन पे देखा है दोनों ने
कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? डायलॉग्स रखना, स्टोरी बोर्डिंग के लिए हम लोगों ने रात को भी वर्क किया है बैठ के, और काफ़ी सारा सोचना पड़ता है इस मूवी के लिए। हमें ऐसा करना है कि मूवी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो, कि लोग उस चीज़ से छूटे ना। इस चीज़ के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोगों को सीन क्रिएट करना पड़ता था, फोटो बोर्डिंग वगैरह करना पड़ता था स्क्रिप्ट के हिसाब से। चलिए फ्रेंड्स, बाकी के भी मेंबर्स से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इनके स्पेक्स भी बहुत सिमिलर है, हेयर स्टाइल सिमिलर है। कहीं आप लोग इस फिल्म के लिए तो हेयर नहीं बढ़ा रहे हैं और कोई रोल वोल तो नहीं कर रहे आप इस मूवी में? नो नो, आई एम द असिस्टेंट डायरेक्टर, आई एम एडिटर। ओके, क्या किस तरीके का चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? लुक, मूवी के जो शॉट्स हैं उनको सही से एडिट करना ये एक लिटरली एक डिफिकल्ट काम होता है, बट हम लोग की जो टीम है एडिटर्स की, तो हम लोग सही से मैनेज कर लेते हैं हम लोग। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मैं अभी अनुराग सर को असिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, उनके एंगल्स, कैमरा शॉट्स वगैरह। रितेश, ऐसा कहते हैं कि एडिटिंग का काम बहुत बोरिंग होता है, तो आपके लिए कितना एंजॉयफुल रहा? जिनको सॉफ्टवेयर चलाते नहीं आता है उनके लिए बोरिंग है, और मुझे तो आता है और मेरे तो बहुत इंटरेस्टिंग काम ही है। एंड प्रॉपर कमांड अब हो जाए एक बार एडिटिंग की, तो मज़ा तो आता ही है करने में एडिटिंग। 25 मिनट की मूवी बना रहे हैं, उसके लिए आपको 2-3 घंटे बैठना पड़ता है, उसके बाद आपकी फिल्म तैयार होती है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है? बहुत चैलेंज होता है, बिल्कुल एक एक फ्रेम को काटना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जब हम इस काम को एंजॉय करते हैं तो इस काम को करने में बहुत मजा आता है। चलिए अब बात करते हैं अनुराग से कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया है और इस फिल्म का बजट क्या है? इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है क्रिएटिव विजन यूएसए के सीईओ ने, जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ सिंह चौहान। इस फिल्म का अप्रॉक्स बजट है 1 लाख रुपीस। तो फ्रेंड्स, ये थी एंथुसियास्टिक यंगस्टर्स की एक बहुत ही बेहतरीन क्रिएटिव टीम। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर टॉकिंग टू अस। हिप 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 हिप। तो फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं हो सकती, एंड यू पीपल कैन ऑल्सो बी एज क्रिएटिव एज एनीवन इन दिस वर्ल्ड। जरूरत है कुछ अलग हटके सोचने की, सोचिए और कर डालिए। और इन सब चीजों में यदि आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है कुछ अलग हटके करने का, then nobody can stop you। यस, और इसके लिए आपका क्लास, आपकी एज, कहाँ आप रह रहे हैं, आपका स्टेटस क्या है, इन सब चीजें, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। तो चलिए अब हम आपको लेकर चले